पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। देखिए 250 वार्ड है, ऐसे में 126 जिस पार्टी को मिल जाएगा उसकी मेजॉरिटी मानी जाएगी। मैं एक बार फिर आपको बताऊं कि ये पूरा एमसीडी का जो चुनाव है ये विधानसभा चुनाव के जैसा ही होता है। जब मेयर चुनने की बारी आती है तो पहली मीटिंग जो भी अब इन चुनाव के जो पार्षद चुने गए हैं ये जब पहली मीटिंग करेंगे उसी मीटिंग के दौरान मेयर को चुनना होता है, यानी कि पहला काम मेयर को चुनना होता है। और उसके लिए पार्टी अपने मेयर कैंडिडेट का नाम जो मेजॉरिटी में आती है वो सजेस्ट करती है। अगर कोई और मेयर कैंडिडेट के लिए खड़ा होना चाहता है तो वो भी खड़ा हो सकता है। उसके बाद तमाम चुने हुए पार्षद जो है वो वोटिंग करते हैं और उसके बाद मेयर का चुनाव होता है। डीएमसी एक्ट जिसके हिसाब से एमसीडी चलती है वो डीएमसी एक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में मेयर का चुनाव होना चाहिए, पर क्योंकि ये इलेक्शन दिसंबर में हुए हैं और अप्रैल के महीने से शुरुआत मानी जाती है फाइनेंशियल ईयर की, तो ऐसे में अब एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ये शक्ति केंद्र सरकार के पास होगी कि वो चूज करेंगे कि इन चुनावों को कब कराना है। फिलहाल ताजा अपडेट यही कि 108 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। मानव, आपके पास क्या ताजा तस्वीरें हैं? ऑडियो नहीं आ रहा मुझे। चलिए मानव, आपको अगर आवाज सुनाई दे रही तो आप प्लीज बताइए कि क्या ताजा अपडेट आपके पास है, क्या कुछ दिखा रहे हैं इलेक्शन सेंटर से? समझ पा रहा हूँ आप इलेक्शन सेंटर के अंदर की बात करिए। मुझे आपका थोड़ा ऑडियो ब्रेक हो रहा है, अपने पीसीआर से कहेंगे ऑडियो ठीक करें, जब तक हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इलेक्शन सेंटर यहाँ पर बनाया गया था, मीडिया सेंटर बनाया गया था और यहीं से हम पल पल की वो सारी जानकारी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जो सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से आप देखिए, आपको इस स्क्रीन का एक भाग पूरी तरह से हरा दिखाई पड़ेगा और हरा इसलिए क्योंकि नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं। नतीजे कुछ इस प्रकार हो गए। देखिए 207 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। 111 आम आदमी पार्टी जीत चुकी है जो कि अब बहुमत से महज 15 सीट दूर है। देखिए कितना जल्दी आंकड़े यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अभी देखिए 91 हो गया बीजेपी का और अब इसके अलावा देखेंगे तो कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जो कि जैसे आसार लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अगर आप देखें पूरी दिल्ली में तो 6 सीटें महज वो जीत पाए। शुरुआत में लीड अच्छी थी, 10 के ऊपर थी, लेकिन सिर्फ 6 सीटें कांग्रेस यहाँ पर जीती है। इंडिपेंडेंट एक यहाँ पर कैंडिडेट और एआईएमआईएम की अगर देखें तो एक सीट पर एआईएमआईएम लीड कर रही है। तो यहाँ पर खाता जरूर खुलेगा ओवैसी की पार्टी का, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी अब बहुमत से महज 15 सीट जीत दूर है और जैसे ही बहुमत मिल जाएगा तो जिस बात की हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि दल बदल कानून यहाँ पर लागू नहीं होता, ऐसे में बीजेपी के पास गुंजाइश ये रहेगी कि अगर दूसरी पार्टियों के पार्षद तोड़े जाएं तो बीजेपी अपना खेल यहाँ पर दिखा सकती है। प्रियंका, दिल्ली की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कि केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चले। 180 से पार हर स्थिति में जाएंगे। दिल्ली वालों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है, आम आदमी पार्टी को वोट दिया। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि पंजाब के सीएम भगवंत मान आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन के बारे में क्या बोल रहे हैं। 90 सीटों का आम आदमी को फायदा हो रहा है पिछली बार से और एमसीडी में हम शानदार जीत दर्ज करने वाले हैं। धीरे धीरे रुझान जो हैं वो नतीजों में बदल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। तो लगातार हम आपको एमसीडी चुनाव के काउंटिंग के नतीजे बता रहे हैं। एक बार फिर मैं आपको अपडेट कर दूं कि आम आदमी पार्टी 108 सीटों पर जीत चुकी है, बीजेपी 87 सीटों पे, कांग्रेस 6 सीटों पे और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट जीती है। हालांकि बताया जा रहा है कि तकरीबन 95% जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, आखिरी के 5% रह गए हैं। उसके बाद नतीजे साफ आने जरूरी जो सामने आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जादुई फिगर की अगर बात की जाए 126 है और आम आदमी पार्टी उसके बेहद करीब नजर आ रही है, 108 पर बनी हुई है। थोड़ी देर में जो स्थिति है वो और ज्यादा क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग मामला ये आ रहा है
है कि मलकागंज में रिकाउंटिंग होगी, क्योंकि मलकागंज में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो दोनों उम्मीदवार हैं, दोनों को बिल्कुल बराबर वोट मिले हैं। ऐसी कंडीशन में जब ईवीएम से वोटिंग होती है और अगर बराबर वोट आते हैं तो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल किया जाता है रिकाउंटिंग के लिए, तो एक सीट पर फंसी हुई है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि 24 वोटों के अंतर से भी हार जीत का फैसला हो रहा है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि AIMIM यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है वो भी एक सीट पर लीड बरकरार रखे हुए है। हालांकि अब तकरीबन 5% अगर हम कहें कि वोटिंग बाकी रह गई है, जिसके बाद ये स्थिति ज्यादा क्लियर होगी। और जिस तरीके की क्लीन स्वीप की उम्मीद आम आदमी पार्टी कर रही थी, वो क्लीन स्वीप तो नहीं लेकिन मेजोरिटी जरूर हासिल करती हुई दिख रही है। यानी कि एक रिवाज जो चला आ रहा था कि विधानसभा से जब से बाहर हुई थी बीजेपी, तब से एमसीडी में काबिज थी, वो रिकॉर्ड भी अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एमसीडी बिल्कुल प्रियंका, और जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त थी कि हमारी ही जीत होनी तय है, अब आम आदमी पार्टी फिलहाल बढ़त बना चुकी है। 95% मतदान जो वोटिंग थी दरअसल वो तो अब नतीजे उसके आ चुके हैं, 5% के नतीजे बचे हैं। लेकिन अब समझिए फिलहाल आम आदमी पार्टी जीत की तरफ बढ़ती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी को अब तक 110 सीटों पर जीत मिल चुकी है, जबकि 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत अब तक हो चुकी है। ये अब तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। 95% फिलहाल रिजल्ट जो है, नतीजे जो हैं वो मतदान के आ चुके हैं। 110 सीटों पर 110 सीटों पर माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी जो है वो जीत चुकी है, जबकि 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है। हालांकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा कर रही थी कि 1.5 दशक से जो एक काबू किया हुआ है हमने एमसीडी को, वो बरकरार रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। अभी ये आपको दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए 95% नतीजे जो हैं वो आ चुके हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी, अब आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा ने इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी अब एमसीडी में जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। राघव, क्या एक्सपेक्टेशंस है? अब आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत की तरफ बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन। वह देखिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने और अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार आशीर्वाद दिया और नगर निगम में भी सेवाएं देने का मौका दिया। जैसे पहले दिल्ली सरकार की चाबी दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में सौंपी थी, आज नगर निगम की चाबियां भी अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में सौंपकर दिल्ली वालों ने एक संदेश दिया कि हम काम करने वालों को वोट देते हैं, बदनाम करने वालों को वोट नहीं देते। बीजेपी तो अभी भी जीत का दावा कर रही है, कहीं शंका है क्योंकि दल बदल कानून लागू नहीं होता निगम में, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और तैयारी हो रही है? देखिए, बहुमत आम आदमी पार्टी के पास, दिल्ली के लोगों का आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के पास, सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी, मेयर भी आम आदमी पार्टी का बनेगा। और ये सीधी लड़ाई थी भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी। जिस सीधी लड़ाई में आम आदमी पार्टी ने भाजपा को हराते हुए पूरे देश में एक संदेश दिया है, दिल्ली के लोगों ने संदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजनीति भी अब आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा, केजरीवाल बनाम मोदी होने आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, सुबह जब रुझान आ रहे थे बड़ी नेक टू नेक फाइट थी और अभी भी बहुत कांटे का मुकाबला एक तरह से देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे कि आपको जो 180 का आप टारगेट रख रहे थे, 180 से 230, वो तो नहीं हो रहा है राघव जी? देखिए, फाइनल टैली क्या है कि उसका इंतजार करते हैं। कभी भी शुरुआती 1.5-2 घंटे से आंकलन ड्रॉ नहीं करना चाहिए और